जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मिश्र समानुपाती चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट बी में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर 35 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उस पर रस्सी को कितनी बार लपेटा जा सकता है। बोल रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसको एक रस्सी उसको 60 बार लपेट सकता है। ठीक है, तो उसी बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर आएगा तो कितना बार लपेट सकता है। तो मान लेते हैं 100 बार लपेट सकता है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 80 बार लपेट सकता है। 80 बार लपेट सकता है आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, 70 आदमी एक काम को 60 दिनों में समाप्त करना है। 45 दिन तक उस काम का 40% भाग ही पूरा हुआ है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। बोल रहा है कि 70 आदमी को एक काम 60 दिन में समाप्त करना है। 70 आदमी को एक काम 60 दिन में समाप्त करना है। 45 दिन तक उस काम का 45% ही भाग पूरा हुआ है। अब 45 दिन तक इस 70 आदमी कितना दिन में कंप्लीट करना है, तो 60 दिन में टारगेट है कि 60 दिन में उस काम को कंप्लीट करना है। लेकिन 45 दिन तक, अभी 70 आदमी 45 दिन तक कितना काम कंप्लीट किया, तो 40%। तो काम बच गया कितना, 60%। टोटल काम 100% होगा तो उसमें 40% काम हो गया, तो काम बचा कितना, अब 60%। अब यही 60% काम, शेष काम को समय पर समाप्त करना है। समय पर कितना, तो ये तो 45 दिन काम हो गया, तब काम बचा कितना, 15 दिन। कितना व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा, मान लेते हैं m व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ से आप m का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये 15 थी 45, 2 से कट जाएगा 35 बार में। क्या होगा, m इक्वल टू 35 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 35 नंबर 9 5 45 के बाद हाथ में 4, 9 27, 315। आंसर इन ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, 40 व्यक्ति काम करता 62 दिन में, लेकिन बोल रहा है 50 दिन के बाद 10 अतिरिक्त व्यक्ति ने 10 व्यक्ति अतिरिक्त आ गया। यही 10 व्यक्ति अतिरिक्त कितने दिन काम करेगा, 50 दिन के बाद आया है तो काम करना है 62 दिन में। 10 व्यक्ति 50 दिन के बाद आया है तो कितने दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा। ये एक्स्ट्रा जो व्यक्ति आया है, तो 12 दिन का काम कितना हो जाएगा टोटल, 12 है, 120 काम हो जाएगा टोटल। जो काम लेट से हो रहा था उन लोग इसको कवर करता है 120 काम को, 10 व्यक्ति अतिरिक्त आता। बोल रहा है यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आता तो यही नहीं 120 काम ज़्यादा होता। तो 120 काम कौन करता है, ये 40 व्यक्ति जो पहले से व्यक्ति था वही नहीं करता 120 काम। 40 व्यक्ति का 120 काम करने में कितना टाइम लगता, 3 दिन टाइम लगता। 3 दिन काम लेट से होता। अगर उन लोग 10 व्यक्ति नहीं आता तो क्या होता, काम 3 दिन लेट से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, किसी सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का खाद्य सामग्री थी तथा प्रति सैनिक 760 ग्राम अनाज की खपत प्रतिदिन करते थे। 20 दिन के बाद 50 अतिरिक्त सैनिक आ जाते हैं तथा अब प्रति सैनिक अनाज खपत 950 ग्राम प्रतिदिन है। शेष खाद्य सामग्री अब कितने दिन और चलेगा। बोल रहा है कि 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का खाना है। 200 सैनिक के लिए 120 दिन का भोजन सामग्री है। ठीक है, प्रति सैनिक 760 ग्राम अनाज की खपत प्रतिदिन करते हैं। 20 दिन के बाद, अब 20 दिन के बाद 20 दिन तो ख़त्म हो गया, 20 दिन के बाद हुआ है, तब टाइम कितना बचा, टाइम बचा 100 दिन। अब ये 100 दिन कितना सैनिक, 200 सैनिक प्रतिदिन कितना खाता है, 760 ग्राम एक सैनिक का। यही शेष, यही जो अति राशन बचा हुआ है वही देखना है कितना दिन चलेगा। 20 दिन को 50 अतिरिक्त सैनिक आ जाते हैं। पहले सैनिक कितना था 200, और 50 ज़्यादा आ गया तो कितना आ गया, 250 सैनिक आ गया। ठीक है, और खाता है कितना है, तो 950 ग्राम खाता है पर सैनिक। बोल रहा है
कितना दिन तक चलेगा, तो हम लोग डी मार लेते हैं, डी दिन तक चलेगा। अपना सब डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 पूरा ख़त्म हो गया। ये 19 5 95, 19 4 76, ये 25 8 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये 5 से कितना हो गया, 8 गुने 40 = 5D। ये 5 से कट जाएगा, 5 8 40, यानी डी बराबर कितना हो गया, 8 8 64 दिन। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री था। 20 दिन के बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतना ही दिन चला जितने दिन तक इसे शुरू में चलना था। शुरू में भोजन सामग्री कितने दिन का था। बोल रहा है एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री था। वहाँ पर निश्चित समय के लिए था 20 दिन। निश्चित समय मान लेते हैं टी होगा, टाइम मान लेते हैं टी दिन होगा। ठीक है, निश्चित टाइम। अब 20 दिन बाद, तो 20 दिन तो बीत गया, तो -20 हो जाएगा। 20 दिन बाद अब सैनिक कितना था, तो 1/4 सैनिक चला गया, 1/4 भाग सैनिक चला गया। मतलब पहले कुल सैनिक कितना था, कुल 4 था, उसमें 1 चला गया, तो शेष कितना बचा, फिर शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो पहले 4 सैनिक कुल था, तो बोल रहा है अब तब भोजन सामग्री उतने ही दिन जितना पहले दिन चल रहा था। कितना सैनिक के लिए, तो अब शेष सैनिक कितना है, 3 है। यहाँ टी का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 4T - 80 बराबर 3T। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 80 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, बोल रहा है 1/4 भाग सैनिक चला गया। तो 1/4 भाग सैनिक मतलब क्या होगा, टोटल मान लीजिए कुल 4 सैनिक होगा, उसमें 1 सैनिक चला गया, तो अब शेष कितना बचा सैनिक, 3 सैनिक बचा। टाइम मान लीजिए कि टाइम लगा होगा कितना, टी दिन, उसमें से 20 दिन के बाद हुआ, मतलब 20 दिन तो काम खत्म हो गया, 20 दिन तो खाना खा लिया उतना, तो 20 माइनस कर दिए, कितना सैनिक का, तो 4 सैनिक का। अब उसके बाद वही टाइम जो पहले टाइम जितना चलना था, कुल सैनिक कितना बचा, शेष 3। इसको फिर सॉल्व कर दिए MDH लगाकर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाएं, तब पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। बोल रहा है 50 आदमी कोई काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो कुल काम कितना हो गया, 1500। कुल काम 1500 हो गया। अभी टोटल 1500 काम करवाना है। अब शुरू में तो 50 आदमी काम करेगा, कितना दिन तक काम करेगा, 10 दिन तक काम करेगा, तो काम कितना करेगा, 500। अब फिर 10 आदमी काम छोड़ दिया, तब कितना आदमी हो गया, 40 आदमी हो गया। ये भी कितने दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, तो काम कितना होगा, 400। फिर 10 आदमी काम छोड़ दिया, तब कितना आदमी हो गया, 30 आदमी। ये काम कितना करेगा, 10 दिन, टोटल कितना हो गया, 300 दिन। फिर 10 आदमी काम छोड़ दिया, तो 20 आदमी, कितना दिन तक, 10 दिन तक, कितना काम करेगा, 200। काम कितना हो गया, 5 4 9 3 12 2 14, 1400 काम हो गया। काम करवाना है कितना, 1500। तो फिर 10 आदमी काम छोड़ देगा, तो 20 आदमी था, 10 आदमी काम छोड़ दिया, 10 आदमी कितने दिन काम करेगा, 10 दिन, तो काम कितना करेगा, 100। अब टोटल कितना काम हो गया, 5 4 9 3 12 2 14, 14 15, 1500 काम हो गया। टोटल दिन कितना लगा, एक दिन में पूछ रहा है, तो 10 20 30 40 50 दिन लगा टोटल। टोटल कितना दिन लगा, 50 दिन। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 बोल रहा है 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए और 25 दिन तक काम रुका रहा। हड़ताल समाप्त होने के बाद काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाया जाना चाहिए कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वो समय पर काम समाप्त हो जाए। बोल रहा है 120 आदमी का 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिन में कर सकता था। ठीक है, 10 दिन के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए। ये टोटल 120 आदमी 10 दिन के बाद गया है ना, तो एक काम 85 दिन चलना था, उसमें 10 दिन के बाद गया, मतलब 75 दिन का शेष काम बचा। ये 75 दिन कितना घंटा काम करेगा लगातार, तो 10 घंटा सब काम करेगा। तो 10 दिन के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए और 25 दिन तक काम रुका रहा। अब 25 दिन तक काम रुका रहा। हड़ताल समाप्त होने के बाद काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त आदमी काम पर लगाना चाहिए। तो अतिरिक्त आदमी कितना लगाएगा, तो पहले 120 आदमी काम कर रहा था, अतिरिक्त मान लेते हैं 100 आदमी काम करेगा।
कितना घंटा काम करेगा, तो 8 घंटा प्रति घंटा काम करेगा। अब आदमी कितना बचेगा, टाइम कितना होगा इसका, तो टाइम तो ये 75 दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन 25 दिन हड़ताल भी तो कर दिया है, ये भी तो हमको 25 दिन टाइम कवर करना पड़ेगा। तो ये 25 दिन टाइम कवर कैसे होगा, टोटल 75 दिन में काम कराना था, उसमें से हम लोग 25 माइनस कर देंगे। काम कितने दिन करना है कंप्लीट, 50 दिन में करना है। ये 50 कैसे आया, काम करवाना है 75 दिन में, लेकिन उसमें 25 दिन तक हड़ताल रखा है, तो वही तो 25 दिन टाइम हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो काम कितने दिन में होना चाहिए, 50 दिन में ही होना चाहिए कंप्लीट। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, उतना ही अतिरिक्त व्यक्ति काम करेगा। कटेगा 25 दूना 50, 25 दिया 75, 8 से कटेगा 15, 8 20 से, और नहीं कटेगा, गुना कर लीजिए। ये 10 दिया 30 हो गया, यानी 15 गुने 30 इक्वल टू, और कट रहा है ना, काटिए इसको, 2 से कट रहा है, 2 से 2 5 10, 15 इंटू 15 कितना हो गया, 225 इक्वल टू 120 प्लस एक्स, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 225 माइनस 120, काटिएगा इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 105 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। उसी काम को 10 महिलाएं 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितना दिन में समाप्त करेगी, यदि 2 पुरुष का काम 3 महिला के काम के बराबर है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला। तो यहाँ से पुरुष और महिला का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, काम करने की क्षमता कितना हो जाएगा, 3:2। अब सॉल्व कर दीजिए। बोल रहा है 10 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 10 महिलाएं 4 घंटा प्रतिदिन काम करके उसे कितना दिन में काम समाप्त करेगी, डी निकालना है। अब एम और पी का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो 10 इंटू पी का वैल्यू कितना, पी का क्षमता पुरुष का 3 इंटू 6 इंटू 12 इक्वल टू 10 इंटू एम का वैल्यू कितना है 2 इंटू 4 इंटू डी। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकाल दीजिए, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 4 तिया के 12 हो जाएगा, ये 2 तिया के 6 हो जाएगा, 3 तिया के 9 तिया 27, यानी डी बराबर कितना हो गया 27, यानी कि 27 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे पुरुष और महिला का कार्य करने की क्षमता निकाल दिए, बाकी बात MDS लगा दिए और POM का वैल्यू मान पुट कर दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है 12 पुरुष तथा 18 लड़के 7.1/2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक पुरुष 2 लड़का के समान काम करता है, देखिए यहाँ दिया हुआ काम करने की क्षमता, एक पुरुष बराबर 2 लड़का मतलब 2 बॉय, तो पुरुष और बॉय का रेशियो क्या हो जाएगा काम करने की क्षमता, 2:1। अब जैसे बोल रहा है उस तरह कर देंगे। तो पूछ रहा क्या चाहिए, 21 पुरुष कितने लड़के की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना कार्य को 50 दिन में समाप्त करेंगे। बोल रहा है 12 पुरुष प्लस 18 लड़के कितना दिन में काम करता है, 7 दूनी 14 यानी 15/2 घंटा प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 60 दिन में करता है कंप्लीट, तो 60 दिन में करता है कंप्लीट। तो बोल रहा है 21 पुरुष कितने लड़के की सहायता से, मान लेते हैं एक लड़के की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 50 दिन में, इससे दुगना काम, अगर ये काम एक है तो ये काम कितना होगा, दुगना काम को कितना दिन में करेंगे, दुगना कार्य को 50 दिन में समाप्त करते हैं। तो यही कितना लड़का का निकालना है वैल्यू यहाँ पे, तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, पहले मान पुट कर लीजिए। 12 पी का वैल्यू कितना है 2, तो 12 दूनी 24 प्लस 18 बी का वैल्यू 1 तो 18 इंटू ये कट जाएगा 2 से 30 बार में, यानी कि 15 इंटू 30, इसको 21 पी 21 दूनी 42 प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 तो एक्स यूँ सिर्फ हो जाएगा इंटू 9 इंटू 50 बटा 2 हो जाएगा, नीचे 2 से काट जाएगा 25 बार में, इसको उड़ा दीजिए, ये 2 से काट देंगे 25 बार में, तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लीजिए आप, ये 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30, वो कट रहा है कोई, 3 तिया के 9, 2 तिया के 6, 3 × 5 = 15, ये 24 और 18 कितना हो गया 42 इंटू 5 दूना 10 बराबर, फिर कुछ है नहीं है, ये 5 बचा हुआ है ना, तो 42 × 5 कितना, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 × 20 = 21 प्लस 5x। अब गुना कर दीजिए,
ये 420 हो गया बराबर 210 प्लस 5x। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 420 में से 210 घट जाएगा, 420 में से 210 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 210। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 दूना 10, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 42 आंसर। यानी कि 42 लड़का और 21 पुरुष मिलकर उस काम को, दुगना काम को 50 दिन में समाप्त कर देंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, पुरुष और लड़का की क्षमता निकाल दिए, उसके बाद जिस तरह से MDH यूज़ करते हैं फार्मूला उसको चुपचाप यूज किए हैं, और P और B यानी कि लड़का और पुरुष का क्षमता को मान पुट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाए तब काम कितना दिन में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन बोल रहा है, पीछे बनाया था क्वेश्चन, उसमें 10 आदमी शामिल हो रहा था, इसमें 20 आदमी काम में शामिल हो रहा है। ठीक है, बस यही चेंज है। 60 आदमी कितना 50 दिन में कंप्लीट करता है कार्य, तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम 60 50 में गुना हो जाएगा 3000, ये कुल काम निकल गया। अब बोल रहा क्या चीज़ कि 60 आदमी पहले कितने दिन काम करेगा? 10 दिन काम करेगा, तो 60 दहा ही 600 काम होगा कंप्लीट। फिर 20 आदमी बढ़ गया, तो 60 आदमी पहले था, 20 बढ़ गया तो 80 आदमी ये 10 दिन काम करेगा तो 800 काम करेगा। फिर 20 आदमी बढ़ गया तो 100 आदमी हो गया, फिर 10 दिन काम करेगा तो 1000 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 1000 यानी 1800 और 600 2400 काम हो गया। अब काम बचा कितना? 600 काम और करवाना है, तो 20 आदमी और बढ़ गया तो 120 आदमी हो गया। अगर 120 आदमी को हम 10 दिन काम करवाते हैं तो 1200 काम कर देगा। वो काम की ज़रूरत कितना है? 600, यानी आधा काम की ज़रूरत है तो आधा टाइम कम कर देंगे, तो 5 दिन काम कराएंगे। तो 120 आदमी 5 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा? 600 काम होगा। टोटल काम देखिए कितना हो गया? 18 24 24 6 3000। दिन कितना टोटल लगा? यही दिन लगा टोटल, 10 20 30 5 35 दिन टोटल टाइम लगा है, यानी कि 35 दिन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है एक सड़क को 150 दिनों में निर्माण करना है। एक ठेकेदार ने 80 आदमी काम पर लगाया तथा 90 दिन के बाद वह पाया कि काम का 1/4 भाग समाप्त हो गया है। वह कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाया कि काम समय पर समाप्त हो जाए? बोल रहा है एक सड़क को 150 दिन में कंप्लीट करना था, एक ठेकेदार ने 80 आदमी काम पर लगाया, 80 आदमी काम पर लगाया तो 90 दिन के बाद कितना काम हुआ? 1/4 काम कंप्लीट हो गया। वह कितने अतिरिक्त आदमी लगाएं, मतलब कितने और ज़्यादा आदमी लगाएं? पहले कितना आदमी लगा रहा है? 80 आदमी, इसमें कितना और ज़्यादा आदमी लगाएं, यानी कि 80 प्लस x, कि काम समय पर समाप्त हो जाए। तो काम समय पर किससे होगा समाप्त? 150 दिन में काम कंप्लीट करना है, उसमें 90 दिन काम हो गया, तो अब कितने दिन काम बचा हुआ? और 60 दिन, तब तो 150 दिन में कंप्लीट होगा समय पे। तो अब काम कितना बचा? 1/4 भाग बच गया, शेष काम कितना बचा? 3/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 20 बार में कट जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, कटेगा ये 20 चौके 80, 4 बार में कट जाएगा और नहीं कटेगा। तो 9 चौके 36 यानी 360 इक्वल टू 80 प्लस x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 में से 80 घट जाएगा, 0 16 60 किया 280, यानी 280 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोल रहा है 24 पुरुष 4.1/2 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं। 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी को कितने दिन में समाप्त करेगी, जबकि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला से 20% अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक पुरुष है और एक महिला है। बोल रहा है पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 20% ज़्यादा है। अगर महिला के 100 मानते हैं तो इसका कितना है? 120 है। 1 से 1 कट जाएगा, 5 6, यानी पुरुष और महिला के रेशियो काम करने की क्षमता कितना हो गया? 6:5। अब सोल्व कर देंगे इसको, तो 24 पुरुष 4 दूना 8, 9/2 हो जाएगा। 9/2 घंटा प्रतिदिन काम करता है 72 दिन तक। ठीक है, बोल रहा है 108 महिलाएँ
6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितना दिन में समाप्त करेगी? डी दिन में समाप्त करेगी। अब पुरुष और महिला का रेशियो यहाँ मान पुट कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा 36 बार में। ये 24 इंटू पी का वैल्यू कितना है 6 इंटू 9 इंटू 36 इक्वल टू कितना हो गया 108। एम का वैल्यू 5 इंटू 6 इंटू डी। अब काट दीजिए जो कट रहा है। ये 36 तिया 108 कट जाएगा, ये 3 तिया के 9 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, और को कटेगा नहीं कटेगा। 24 तिया कितना हो गया 72 इक्वल टू 5 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 72/5। इसको पूर्णांक करेंगे चेंज तो 14.2/5, 14×5 70 और 2 72/5। ये आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ न किया, दोनों को काम करने की क्षमता निकाल दिए हैं, बाकी बाद MDH फॉर्मूला यूज कर दिए हैं, दोनों फिर पी ओ एम का वैल्यू रख दिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है एक पुल को 36 दिन में बनाने का ठेका लिया। ठेकेदार ने 40 मजदूर काम पर लगाया जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 20 दिन तक काम होने के बाद सभी मजदूर 6 दिन तक हड़ताल पर चले गए। 10 मजदूर भी काम से हटा दिए गए। बाद में कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए जाने चाहिए कि वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करके समय पर काम को समाप्त कर सकें? देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 36 दिन में काम ठेका लिया था, तो 40 मजदूर काम पर लगाया, उसमें से 20 दिन के बाद पता चला कि 10 मजदूर काम से हट गया। तो 10 मजदूर हट गया तो अब काम कितना मजदूर का बचा 30 मजदूर का बचा। और 36 दिन का काम करना था, उसमें 20 दिन तक तो काम हो गया, 20 दिन के बाद में जो काम बच रहा है तो 20 दिन के बाद तो कितना होगा काम बचेगा 16 काम बचेगा। कि काम किया कितना तो 8 घंटा प्रतिदिन, 8 घंटा प्रतिदिन। अब बोल रहा है 20 दिन तक काम होने के बाद सभी 6 दिन तक हड़ताल पर चले गए। 10 मजदूर भी काम से हटा दिए गए। बाद में कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए जाने चाहिए? बोल रहा है कितना अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाया जाना चाहिए? तो मान लेते हैं एक मजदूर काम पर लगाया जाना चाहिए, जो अब 6 दिन हड़ताल किया है तो काम 16 दिन में करना था कंप्लीट। अब 6 दिन हड़ताल किया है उसको भी कवर करना पड़ेगा, तो काम 10 दिन में ही हो जाना चाहिए कंप्लीट। और काम कर रहा है कितना प्रतिदिन 4 घंटा। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए आप। ये 10 तिया के 30 हो जाएगा, ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये 8 दूनी कितना हो गया 16, 4 चौके 16 होगा ना, ये 4 तिया 12, 12 8 96, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 96। मतलब 96 मजदूर उसको अतिरिक्त लगाएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा, ये सब कंडीशन होते हुए भी। ठीक है, समझ में आया? देखिए इसको फिर से बताते हैं। बोल रहा है एक पुल को 36 दिन में कंप्लीट करना था, ठेका लिया था। ठेकेदार ने 40 मजदूर काम पर लगाया, 40 मजदूर काम पर लगाया, लेकिन 20 दिन के बाद तो 36 दिन में करना था कंप्लीट, तो 20 दिन तो कहानी खत्म हो गया। तो अब टाइम कितना बचा 16 दिन। 20 दिन के बाद 10 मजदूर हड़ताल कर दिया, मतलब भाग गया काम से। तो अब मजदूर कितना बचा 30 मजदूर बचा, यही प्रतिदिन 8 घंटा काम करेगा, यही शेष काम बचा हुआ है इसका ही। तो बोल रहा है कितना अतिरिक्त मजदूर लगाएंगे, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स अतिरिक्त मजदूर लगाएंगे, एक अतिरिक्त मजदूर लगाएंगे। काम कितना अब 16 दिन में तो होना था कंप्लीट, लेकिन 6 दिन हड़ताल भी किया है, तो 6 दिन वो भी हमको टाइम कवर करना पड़ेगा। तो इसमें ये 6 माइनस हो जाएगा, नहीं 10। और प्रतिदिन कितने घंटा करता है 4 घंटा करता है। यहाँ सोल्व कर दिए, आंसर आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोल रहा है संजय एक काम को 32 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 8 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित थे तथा शेष मजदूर ने पूरा काम 36 दिन में समाप्त किया। आरंभ में कुल कितने मजदूर नियुक्त किए गए थे? बोल रहा है संजय एक काम को 32 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया कि हम 32 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। 8 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित थे, मान लीजिए वो टी मजदूर होगा टोटल काम करने के लिए, उसमें तो बोला कि हम 32 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। अब 8 मजदूर अनुपस्थित हो गए, टी माइनस 8, तो काम कितने दिन में 36 दिन में समाप्त किया। तो बोल रहा शुरू में कितना मजदूर थे, वही टी निकालना है। ये एम मान लीजिए, एम से मजदूर। जब सोल्व कर लीजिए तो क्या होगा 32 एम इक्वल टू 36 एम माइनस 8 48 के 8, 8 तरह की 24, 4 28, यानी कि 36 एम में से गया 32 एम, तो 4 एम इक्वल टू 288। 4 से काटेंगे, 4 से 28, 4 दूना 8, यानी एम बराबर 72 मजदूर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है
एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की खाद्य सामग्री है, जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करते हैं। यदि 30 दिन के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाएं, तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा यदि वह अब प्रति सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम अनाज की खपत करते हैं। बोल रहा है 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन की खाद्य सामग्री है, जबकि प्रति सैनिक कितना है, 900 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करते हैं। 30 दिन के बाद, 30 दिन तो ख़त्म हो गया, तो ये 1600 सैनिक का 30 दिन अगर हम कम कर देंगे तो खाना कितने दिन का बचा, 50 दिन का खाना बचा है। एक सैनिक का एक दिन का खाना कितना है, 900 ग्राम है, तो 900 ग्राम कर देंगे। तो बोल रहा है क्या चीज़, यदि 30 दिन के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़ कर चले गए, अब टोटल सैनिक कितना था 1600, उसमें से 400 चला गया, तो सैनिक कितना बचा 1200 सैनिक का कितना दिन तक खाना चलेगा, डी दिन तक। एक आदमी का खाना कितना है 1000 ग्राम। वैसे आप डी का वैल्यू निकाल दीजिए। 3 2 5 0, 3 2 5 0 काट लीजिए, 2 3 4 5 0 कट जाएगा, 12 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और कटेगा, ये 3 तिया 9, तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, यानी डी बराबर कितना दिन चलेगा 60 दिन। ये ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।